Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn। तो आज यानी 10th जनवरी को एग्जाम हुआ है आपका सीटेट का। कुछ क्वेश्चंस एकदम अलग हैं और जो क्वेश्चंस अलग हैं हम उनको समझेंगे। कई सारे क्वेश्चंस हैं और ये चीज को अब हमें नॉर्मलाइज कर लेना चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस अलग अब आने लग गए हैं सीटेट में, अगर देखें, और इस बार तो स्पेशली। तो उस चीज को लेकर के टेंशन में नहीं आना। दूसरी बात, आपका कोई कंपटीशन नहीं है किसी से। लास्ट टाइम भी अगर हम देखें नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ हुआ नहीं था, वेबसाइट पे कहीं नहीं लिख के आया और 90 मार्क्स ही आपको लेकर के आने हैं। तो इसमें टेंशन नहीं लेनी कि हाय रे अगर कोई क्वेश्चन बता दे रहा है तो इससे किसी का नुकसान है, कुछ नहीं है। आपको भी अगर आपका कल एग्जाम है 11 को तो आप शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं असर्शन वाले भी क्वेश्चंस कई लोगों ने शेयर किए। पहले तो उन सभी का धन्यवाद जिन लोगों ने भी क्वेश्चन शेयर किए, पेपर से आकर के याद भी रखते हैं। कई लोग तो 4-4 ऑप्शंस याद रख लेते हैं, जो कि बड़ी मजे की बात है। चंदन शर्मा ने ये कुछ क्वेश्चंस बताए, फटाफट से शुरू करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एकदम डिफरेंट है। अगर फंस जाता है वो क्वेश्चन एज इट इज पेपर में तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज तो जो आपकी कॉमन चीजें हैं, जो नॉर्मल चीजें हैं, वो तो आ ही रही हैं पेपर में। अगर अभी आप देखेंगे तो बार बार रिपीटेड चीजें, प्याजे हैं, वाइगॉस्की हैं, या जो आपका एनसीईआरटी समरी है ईवीएस की, उसके अलावा जो चीजें हैं, जैसे एक क्वेश्चन है दिल मांगे मोर, यह विज्ञापन वाक्य किसका उदाहरण है? इसको कोड स्विचिंग कहते हैं। ये हो सकता है लास्ट टाइम भी आया था, बस ये हम मिस कर गए। इसको कोड स्विचिंग कहते हैं। इसको संस्कृत में भी पूछा जा सकता है, कोड स्विचिंग, कि आप कोड स्विच करते हैं। दिल क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है ना। मांगे भी अगेन, बट मोर को इन्होंने अंग्रेजी जोड़ दिया इसमें। तो इससे क्या होता है, दूर तक जाती है बात और लंबे समय तक आप याद रख पाते हैं, है ना। जैसे एक शब्द हिंदी का, एक शब्द इंग्लिश का, तो इस तरह से जोड़ करके ये क्या कहलाती है? कोड स्विचिंग कहलाती है। तो एक तो क्वेश्चन ये रहा। दूसरा एक क्वेश्चन है आपका, हाँ भाई ठीक है, आ जाओ पहले, कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लो। एक बार शेयर कर देना उन लोगों के साथ, थोड़ा लेट हो जाते हैं, मेरी बाकी क्लासेस चल रही होती हैं। ठीक है, चलिएगा, देखिएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पोचमपल्ली क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको पता है सिल्क के लिए प्रसिद्ध है और आपकी बुक में आंध्र प्रदेश में ये है। वैसे आजकल जो है अगर लेटेस्ट हम देखें तेलंगाना का भाग है, ठीक। तो अगर तेलंगाना ऑप्शन में है तो वो आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आंध्र प्रदेश, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे सिल्क, पोचमपल्ली हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में। प्याजे से क्वेश्चन नॉर्मल है, वैन हील से भी क्वेश्चन नॉर्मल है। वैन हील में एक बात ध्यान रखिएगा, कल भी मैंने बताया था कि एज मैटर नहीं करती, जितना कि सीक्वेंस या इंस्ट्रक्शन किस तरह से दी गई है ज्योमेट्री को पढ़ाने की। और ये मैथ्स, पेडागोजी इन वन शॉट, ईवीएस इन वन शॉट, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं ऑलरेडी। सारे मैराथन सेशन आप देख सकते हैं इसके लिए। मोर की विशेषता पूछी थी कि क्यों पक्षियों का राजा कहा जाता है, ऑल इस पे आप मोर के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा राजमार्ग से संबंधित एक प्रश्न था कि 6 लेन होती है, यानी 6 लेन्स, तो आप राजमार्ग उसको कहेंगे। इस तरह की चीजें थी। और अगर हम बात करते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तो हटाए हैं क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहे थे। योगा डे जो है वो सेलिब्रेट होता है हमारी कंट्री में, ये हमें पता है, डे भी याद रख के जाइएगा। और विच ऑफ दीज इज द योगा कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत की योग राजधानी किसको कहेंगे? तो ऋषिकेश, है ना। आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। ये बहुत लोगों ने रिपीटेडली बताया है, उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है जो बार बार रिपीट किए हैं आप लोगों ने पेपर में। तो ऋषिकेश इज द राइट आंसर इस केस में। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन आज गया नहीं है, आप शेयर कर दीजिएगा इसको, सेशन को। और मेजर आर्ट ऑफ दमन आइलैंड, तो दमन आइलैंड की मेजर आर्ट की बात की है तो वहां पे पेंटिंग ऑफ टॉर्टॉइज शेल, टॉर्टॉइज से कछुए की कवच की जैसी चित्रकारी होती है, ये हम अभी तक देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जब, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगेस्ट फेयर ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला। तो यहां पे फिर हमारा आंसर हो जाएगा समक्का सरालम्मा, ठीक। ये हो जाएगा इसका आंसर जो है आपका दक्षिण भारत का। ये वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, है ना। ये वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं आज, मतलब रिपीटेडली बताए हैं आप लोगों ने आकर के पेपर में। और इसका नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं गया है आज, 1 मिनट रुकिएगा, देखिएगा। चलिए, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं आपका, तो ये समक्का सम्मेलन हो गया, ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला। इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं, इज इट यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग इन स्पेस, ट्रैवल करने के लिए, स्पेस में, अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए, तो रॉकेट का प्रयोग, ये आपकी बुक में भी दिया गया है, वो सुनीता विलियम्स वाले चैप्टर में, ठीक है ना। फिर आती है बात किसकी? फिर आती है बात आपकी, एक बच्चा है जो एक्सकर्शन के लिए गया है, घूमने फिरने गया है, उसने देखा कि जो रूफ है यानी घर जो है वो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे बने हुए हैं, यानी 10 से 11 फीट की ऊंचाई पे बने हुए हैं। तो ये हमें पता है, ये असम
में होता है ऐसा क्योंकि बारिश वहां बहुत होती है, तो वहां पर ऐसे घर बनाए जाते हैं। ठीक है ना, टू द पॉइंट हम चल रहे हैं, जो जो डायरेक्टली पूछा हुआ है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, आकलन का ध्येय क्या है, ये तो हमें पता है, कल भी बात हुई थी। आईक्यू की आलोचना इसलिए होती है क्योंकि लेबल करने के काम आता है लोगों को, कई बार असली एबिलिटीज नहीं बता पाता है। एमडी रोबेल ने ये क्वेश्चन भेजा है आपसे पढ़ने के बाद, कुछ क्वेश्चन को ऐसे बोलने का मन कर रहा था, हाँ पता है, डोंट टीच योर फादर। तो ऐसे भी लोग हैं जो इतने खुश होकर के आते हैं पेपर देके। वंस अगेन थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी, जो भी आपका नाम है, एमडी रोबेल। चलिए, आकलन का ध्येय क्या होता है हम कर चुके हैं, ये आप एक बार इसको देख लीजिए। मैथ्स वाले क्वेश्चन है, मैथ्स हम डील नहीं करते हैं, बट ये मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी आपकी टेलीग्राम पे, ताकि आप ये जिनका पेपर बाद में वो पढ़ सकें इसको। जेडपीडी जो कॉन्सेप्ट है वाइगॉस्की का, वाइगॉस्की किस चीज पे फोकस करते हैं, तो सोसाइटी पे, कल्चर पे और लैंग्वेज पे। लर्निंग डिफिकल्टीज की बात हुई है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डाइवर्सिटी क्या है, एक एसेट है, एक रिसोर्स है ना, या तो एसेट आएगा ऑप्शन में या रिसोर्स आएगा। ठीक, क्योंकि डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के बच्चे, तो ये अपने आप में एसेट या रिसोर्स यानी संसाधन है। जीन पियाजे स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज को क्या कहते हैं, तो स्कीमा कहते हैं। ठीक, एडीएचडी अगर किसी बच्चे को है तो बहुत देर तक टिक करके नहीं बैठ पाएगा वो। ठीक, आईक्यू को ऑफन क्रिटिसाइज हम करते हैं क्योंकि ठीक से एबिलिटी नहीं बता पाता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रख पाता कई बार। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज जो मॉरल डेवलपमेंट की है, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, फिर आपका टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, फिर गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, फिर लॉ एंड ऑर्डर, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, देन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये 6 स्टेजेस हैं आपकी कोहलबर्ग की। ठीक, और अर्लीस्ट सोशलाइजेशन कहां से शुरू होगा, फैमिली से शुरू होगा। ठीक, पियाजे की जो थियरी है उसमें जो बच्चे हैं वो सिंबल्स रिप्रेजेंट कब करना सीख जाते हैं, प्री ऑपरेशनल में करना सीख जाते हैं। आलिया ने भेजा है, ये बुढ़ाना महाराष्ट्र से हैं, बहुत बढ़िया आलिया, धन्यवाद। ऐसा एक टीचर क्लास में चार्ट लाती है और उसमें दिखाई जाती हैं जो चीजें दिखाई जा रही हैं, और कुछ खाने की चीजें लाती हैं, कहती है उनको पहचानना है। तो ये प्रैक्टिकल है जिसमें ऑब्जर्वेशन भी इंक्लूडेड है। अगर एक ऑप्शन चूज करना होगा तो हम प्रैक्टिकल चूज करेंगे। ये तो आप देख ही रहे हैं, इस तरह के योगफल के क्वेश्चंस आते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में, ये बुक में गिवन है आपके। ठीक, तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आपकी यहाँ पे गिवन है। आगे बढ़ेंगे। स्टटरिंग मीन्स दैट अ चाइल्ड स्टॉप्स, यानी स्टैमरिंग या हकलाना कहते हैं इसको, कि बीच में बच्चा अपनी बात को कम्युनिकेट करने में अटकता है, तो स्टैमरिंग या स्टटरिंग कहते हैं इसको। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट ऑफ वाराणसी, तो इसमें कलमकारी और इस तरह की कई चीजें थी। एग्जैक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास नहीं है, बट इसको आप पढ़ जरूर जाइएगा। शाहरुख खान कह रहे हैं कि बुल्धाना से हैं, ये महाराष्ट्र से, बहुत बढ़िया। पर्यावरण में थीम आधारित प्रश्न, तो थीम वही 6 थीम्स हैं, रोज रिपीट हो रहे हैं ये, है ना। इसके अलावा आदिवासी उत्सव पे एक क्वेश्चन है दक्षिण भारत में, वो हमने अभी बात कर ली, जो स्टार्टिंग में एक था आपका। और निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यात्रा के लिए यूज होगा, ये भी हम बात कर चुके हैं। ये सारे रिपीटेड है, ये लास्ट वाला नया है। सड़कों का सर्व उच्च मार्ग जो अधिकतर 6 पथ या फिर अधिक होते हैं, तो वो राजमार्ग हमने अभी बात की, है ना। और इसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट की, जिसमें एक ये नया क्वेश्चन है कि विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए, ये था क्या कथन। ये रीजनिंग और असर्शन वाले भी क्वेश्चन कई आ ही रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कल अगर समय निकाल पाई तो। असर्शन क्या है कि जो स्कूल्स हैं उनको बच्चे के इमोशनल एस्पेक्ट को इग्नोर कर देना चाहिए, तो पहली बात ये भी फॉल्स हो गया। और इसका रीजन क्या दिया है, इन्होंने कहा है कि जो इमोशंस और कॉग्निशन होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, इंटर रिलेटेड नहीं है, ये भी फॉल्स है। तो ए एंड आर बोथ आर रॉन्ग और फॉल्स, हम ये कहेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में। इतनी बात क्लियर है, ए एंड आर दोनों ही रॉन्ग हैं। ठीक, अब ये लास्ट में खत्म होता है आज का सेशन। ये मोटिवेशनल शायरी आप में से किसी लर्नर ने भेजी हुई है, हमारे टाइपिस्ट जी ने हमको भेज दी है कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला, है ना। तो धूप में जाने की मेहनत की है उन्होंने, खैर मजाक की बात अलग रही। तो अभी हमने कई सारे नए क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं, ये तो हमारा शाम का डिस्कशन है। ठीक, तो आपको एक तो वही बेसिक चीजें हैं जो आपका एनसीआर, जो नोट्स आपको मिले हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री नोट्स का लिंक है, पूरे 5 सब्जेक्ट के आपको नोट्स गिवन है, बाइलिंगुअल गिवन है, हिंदी इंग्लिश उस तरह से। इसके अलावा मैराथन सेशन या 1 शॉट सेशंस भी आपको लेट्स लर्न पे मिल जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी उनको देख चुके हैं, और तो वो आप देख सकते हैं अगर पेपर थोड़ा दूर है। अगर कल ही पेपर है तो ये जो नए क्वेश्चंस बताए हैं, मोर के बारे में पढ़ लीजिएगा, राजमार्ग के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये जो फेस्टिवल की बात हो रही थी उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, योगा डे के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बाकी ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करें कल के एग्जाम में, और टेंशन लेनी नहीं है। अगर 2-4-6 क्वेश्चन अलग भी आ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी, लेकिन एक काम होना चाहिए कि आप अपनी गलती से टाइम वहां पे कम नहीं पड़ना चाहिए। तो अपना टाइम मैनेज करके रखिएगा। 30 क्वेश्चन होते हैं एक सेक्शन में, 30 मिनट से ज्यादा आप एक सेक्शन को नहीं देंगे। 5 सेक्शन है, 150 मिनट 150 क्वेश्चन।
ठीक है ना। तो इतना आप प्लीज वहां पे ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट। नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगी, और वहां आप एक बार कल जो इनका भी पेपर है वो शेयर कर दीजिएगा। वैसे अब आपके एनालिसिस में बहुत कुछ नया बचा नहीं है, क्योंकि वही चीजें अब रिपीट हो रही हैं, बट ठीक है, अभी 1-2 दिन और हम एनालिसिस जारी ही रखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है, ठीक है ना। 5205 ये व्हाट्सएप नंबर है। जो भी आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आज आपने मतलब क्वेश्चंस भेजे, रोज आप क्वेश्चंस भेज रहे हैं, प्रॉपर 4-4 ऑप्शंस के साथ भेज रहे हैं। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ये सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर करके जाइएगा। इसके अलावा सब्सक्राइब करके रखिए। अभी केवीएस की भी तैयारी बढ़िया से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर यूट्यूब पर भी। बस थोड़ा सा सीटेट से भी फ्री हो जाएं। बैचेस में पढ़ाई हमारी चल रही है। अगर आप बैचेस में हैं और इनकेस आप तक नोटिफिकेशन नहीं गया है तो अपनी क्लास देखिए चेक करके। मंडे से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो गई हैं, फ्राइडे आपकी छुट्टी रही थी। डर लग रहा है मैथ और इंग्लिश में? देखिए मैथ्स में तो ऐसा कुछ नया नहीं बता रहा कोई भी, वही जो आपका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड ऑल आ रहा है, एनसीएफ से क्वेश्चन है, निपुण भारत से क्वेश्चन आ गए हैं एनसीएफ के केस में एक आध, तो उस केस में आपको टेंशन लेनी नहीं है। सीडीपी एज इट इज आ रहा है, पूरे पूरे क्वेश्चन एज इट इज आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ईवीएस में 1-2-4 क्वेश्चन इधर उधर आ जा रहे हैं, जो आप अपने कॉमन सेंस का भी यूज करेंगे तो। लेकिन जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है, जो सिलेबस है, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाइए, वो नोट्स मल्टीपल टाइम रिवाइज करके जाइए। और फिर अगेन आपको फिर सिंपल फंडा याद रखना है, जहां बच्चा एक्टिव है पेडागोजी का क्वेश्चन तो गलत होगा ही नहीं आपका। अगर नॉट वॉट लिखा है तो ध्यान रखिएगा कि जो गलत है वही सही है वहां पे, क्योंकि नॉट लिखा है, पूछा ही गलत है ना। ये बातें आपको पेपर में याद आती हैं अच्छे से, और इन चीजों को ध्यान में रखना है। असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस मैं थोड़ी सी थकी हुई भी हूँ और क्लासेस भी चल रही हैं। मैं कोशिश करूंगी कि कल शाम को करा पाऊं, नहीं तो देखती हूँ मैं, मतलब उस पर अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी। और मैथ्स की पेडागोजी की भी 1 शॉट मैंने आपको कराई हुई है, नोट्स भी दिए हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फ्री है ये सारी चीजें, वो आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए ऑल द बेस्ट। कोई और बात हो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा सेशन के बाद। थैंक यू सो मच। आप सोइए, मैं भी बाकी चीजों पे ध्यान देती हूँ। टेक केयर, गुड नाइट, है ना। ईवीएस कठिन होता जा रहा है, देखो वो उसमें 15-20 नंबर की पेडागोजी फिक्स है, 15 नंबर की, 20 नंबर की आपकी एनसीईआरटी है। उस 20 में से अगर 5 क्वेश्चन नए आ ही गए तो कोई बात नहीं, अपनी एनसीईआरटी को पक्का रखो और उसमें कोशिश करो अपने कॉमन सेंस का यूज करो। नेगेटिव मार्किंग तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में क्वेश्चन गलत लिखा होता है तो इंग्लिश में जरूर उसको ट्रांसलेट करके वहां पे देख लो।